हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 बिगेस्ट प्रेशर्स इन द लाइफ ऑफ यंग मैन। एंड ये वीडियो रहने वाला है फॉर यंग मैन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 29 ईयर्स। तो जो भी मैन हैं इस एज ग्रुप में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 प्रेशर्स के बारे में हम बात करेंगे। सो प्रेशर नंबर 1 इज़ इमोशंस को छुपाने का प्रेशर। तो जो भी लड़के हैं, अगर वो रोते हैं, अगर वो अपने इमोशंस को दिखाते हैं, तो उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता है कि अरे राहुल, तू तो लड़कियों की तरह रो रहा है, मर्द बन, तू तो मर्द ही नहीं है अगर तू रो रहा है, मर्द बन। इस तरह लड़के तो नहीं रोते हैं लड़कियों की तरह। तो उस लड़के को बहुत चिढ़ाया जाता है। तो अब होता क्या है, सब यंग लड़के सख्त लौंडे बने पड़े हैं कि हम तो बहुत सख्त लौंडे हैं, हम अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखेंगे, ना तो किसी से हम बात करेंगे अपने इश्यूज़ के बारे में, अपने इमोशंस को हम कभी भी नहीं दिखाएंगे। एंड देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाते हैं, वो इमोशंस आपको अंदर अंदर खाते रहते हैं। एंड ड्यू टू दिस, लॉट ऑफ यंग मैन आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ इमोशनल एंड मेंटल इश्यूज़ एज वेल। अब एज अ सोल्यूशन आपको क्या करना है, एज अ यंग बॉय, एज अ यंग मैन, आपको कभी भी अपने इमोशंस को दबाना नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आपको रोना आ रहा है, मर्द को भी रोना आ सकता है। वो जो इमोशंस हैं आपके अंदर, उनको एक आउटलेट चाहिए। जितना ज़्यादा आप उनको दबाएंगे अपने अंदर, अपने इमोशंस को आप जितना ज़्यादा दबा कर रखेंगे, आप उतना ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं ऑन एन इमोशनल लेवल। वो इमोशंस आपको अंदर ही अंदर खाते जाएंगे। तो दोज इमोशंस नीड एन आउटलेट। तो प्लीज़ एज अ यंग मैन बी मोर एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। अपने इमोशंस के बारे में आप बहुत ध्यान रखें, उनको दबाना नहीं है, लोगों से बात करें एंड उन इमोशंस को आप बाहर निकलने दें। दे डेफिनेटली नीड एन आउटलेट। तो ये था पहला प्रेशर, इमोशंस को छुपाने का प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर नंबर 2 इज़ गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स बनाने का प्रेशर, बॉडी काउंट बढ़ाने का प्रेशर। तो देखिए, मोस्टली लड़के जो इस एज ग्रुप में हैं बिटवीन 18 टू 29, उन्हें ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड्स बनाना इज़ अ गेम। तो जितने ज़्यादा वो कॉइन्स कलेक्ट करेंगे, उनके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उन्हें अपना बॉडी काउंट बढ़ाना है, गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड्स उन्हें बनानी है। एंड बॉयज़ ग्रुप में मोस्टली इसी तरह की बातचीत होती है कि अच्छा राहुल, तेरा कितना बॉडी काउंट है? अच्छा, इतना बॉडी काउंट है, ठीक है। नकुल, तू बता तेरा कितना बॉडी काउंट है? अच्छा, नकुल का बॉडी काउंट ज़्यादा है तो नकुल जीत गया। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बहुत डिस्कशंस होती हैं इन द बॉयज़ ग्रुप्स। एंड ये लोग जहाँ भी जाते हैं, जब जिम भी करने जाते हैं ये लोग, तब भी यही डिस्कशंस होती हैं। एंड इनफैक्ट आप रियलाइज़ करेंगे, अगर किसी लड़के ने अच्छी बॉडी बना ली तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि चलो आई एम अ फिट पर्सन नाउ, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ। वो कहेगा कि अब तो मैंने बॉडी शॉडी बना ली है, अब मैं अपना बॉडी काउंट बढ़ाऊंगा, अब तो मुझे अपना बॉडी काउंट बढ़ाना है। तो बहुत ही एक ये अनफॉर्चुनेट माइंडसेट है इन अ लॉट ऑफ यंग मैन इन द एज ऑफ 18 टू 29। तो अब फिर होता क्या है, जब ये लड़के किसी लड़की से बात करते हैं, उनके मन में वही चल रहा है कि मुझे तो अपना बॉडी काउंट बढ़ाना है, कुछ भी करके जल्दी से जल्दी बॉडी काउंट बढ़ाना है। तो जब ये किसी रिलेशनशिप में हैं विद अ गर्ल, तो इन्हें उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी रहती है कि जल्दी जल्दी बस बॉडी काउंट बढ़ाना है और मुझे कुछ नहीं करना है। तो वो जो लड़की है इन द रिलेशनशिप, वो समझ जाती है, वो उस रिलेशनशिप को
ख़त्म कर देती है। एंड फिर ये जो सेम लड़के हैं वो कहते हैं कि सब लड़कियां बुरी होती हैं, सब लड़कियां बेकार होती हैं, उस लड़की ने तो मेरे साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, तो मैं बहुत दुखी हूँ, ऑल गर्ल्स आर बैड। नाउ रिलेशनशिप्स में इन लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, बहुत फेलियर्स मिल रहे हैं ड्यू टू दैट बॉडी काउंट बढ़ाने वाला माइंडसेट। तो इस तरह का सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो आप रियलाइज़ करेंगे मोस्टली जो यंग मैन हैं दे विल फॉल इनटू वन ऑफ दीज टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी तो है ऑफ मैन जो कहेंगे कि हमें तो बॉडी काउंट बढ़ाना है। दूसरी कैटेगरी है ऑफ मैन जो कहते हैं कि ऑल गर्ल्स आर बैड, सब लड़कियां ख़राब होती हैं, बुरी होती हैं। तो मोस्टली लड़के इन्हीं दो कैटेगरीज में हैं आजकल, जो भी यंग मैन हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप फॉल करते हैं इन दीज टू कैटेगरीज, फिर आपको रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिल रहा है, राइट। तो अब एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपको रियलाइज़ करना है आप बॉडी काउंट बढ़ाने के चक्कर में खुद अपना ट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे कि आपको वो जो सेक्स करके विदाउट एनी इमोशनल अटैचमेंट बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला है। हैप्पीनेस आपको मिलती है इन अ सीरियस रिलेशनशिप ओनली। एंड वो जो सीरियस रिलेशनशिप है वो आप एक ही लड़की के साथ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। तो आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, इस पॉइंट को तो आप नोट करें, वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो, आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए बॉडी काउंट 1 एंड फॉर एवर। तो ये था प्रेशर नंबर 2, बॉडी काउंट बढ़ाने का प्रेशर, गर्लफ्रेंड्स बनाने का प्रेशर। आगे बढ़ते हैं प्रेशर नंबर 3। ये प्रेशर तो बहुत ही ब्रूटल है ऑन अ लॉट ऑफ यंग मैन। ये प्रेशर रहता है अल्कोहल कंज्यूम करने का प्रेशर। एंड बहुत ही ब्रूटल प्रेशर है ये ऑन अ लॉट ऑफ यंग मैन। तो होता क्या है, जो लड़के ड्रिंक करते हैं ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ऑन ऑल द बॉयज़ इन देयर बॉयज़ गैंग, इन देयर बॉयज़ ग्रुप, कि भाई अब तुम सारे ड्रिंक करना शुरू करोगे। ड्रिंक करना तो बहुत ही मर्दानगी वाला काम होता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है ऑन बॉयज़ कि तुम सब भी ड्रिंक करोगे। अब अगर कोई लड़का ड्रिंक कंज्यूम नहीं करता है तो उस पर तो डेली बेसिस पर प्रेशर डाला जाता है कि राहुल तू तो मर्द नहीं है, तू ड्रिंक नहीं करता है ना, आजकल तो लड़कियां भी ड्रिंक करती हैं, तू तो उनसे भी पीछे है, तू तो लूज़र है लूज़र, अगर तूने ड्रिंक नहीं किया तो हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म। तो ये जो लड़के हैं जो ऑलरेडी ड्रिंक करते हैं वो कुछ भी करके ऐसा इंश्योर करते हैं कि उनके फ्रेंड्स ग्रुप में अब हर कोई ड्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। एंड ऐसा मोस्टली केसेस में हो रहा है कि अगर कोई लड़का ड्रिंक कंज्यूम करता है तो उसके जितने फ्रेंड्स हैं उसके फ्रेंड्स ग्रुप में उनकी भी ड्रिंक स्टार्ट हो जाती है, उनका भी ड्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई लड़का सिगरेट स्मोकिंग करता है तो वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबका सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करवा देता है। एंड उसके बाद इन लड़कों को शांति मिल जाती है कि अच्छा अब हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में सब लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अब हमें ईज़िली कंपनी मिल जाएगी ये सब काम करने के लिए। तो इस तरह का सिनारियो प्ले आउट हो रहा है इन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप, इन अ लॉट ऑफ बॉयज़ ग्रुप। तो अब देखिए, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत ही क्लियर बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। अपने फ्रेंड्स को आप बोल दें कि डियर भाई लोग, डियर फ्रेंड्स, मुझे अगर ड्रिंक नहीं करनी है तो नहीं करनी है, आप मुझे डेली बेसिस पर बार बार फोर्स मत करें। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे टू ड्रिंक अल्कोहल, मैं ही आपके साथ दोस्ती ख़त्म कर दूंगा। तो इस तरह आपको क्लियर बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। एंड देखिए, रही बात मर्दानगी की, तो ड्रिंक करने से, सिगरेट स्मोकिंग से आप कोई मर्द नहीं बन जाते हैं कि अच्छा आपने ये 2 काम किए अब आप मर्द बन गए।
तो आपको किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा आई एम अ मर्द, अब तो मैं ड्रिंक करूँगा, सिगरेट स्मोकिंग करूँगा। यू डोंट हैव टू प्रूव योर मर्दानगी टू एनीवन। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। तो ये था प्रेशर नंबर 3, अल्कोहल कंज्यूम करने का प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर नंबर 4 रहता है एडवेंचर करने का प्रेशर। अब ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है इन द फ्रेंड्स ग्रुप, इन द बॉयज़ ग्रुप। तो पहले तो इन लड़कों को अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा ड्रिंक कंज्यूम करनी है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद इन्हें मनाली भी जाना है, खुद गाड़ी चलाकर, खुद गाड़ी ड्राइव करके, उसके बाद रात में 3 बजे मनाली भी जाना है। तो इस तरह के उन्हें डेडली एडवेंचर्स करने हैं, क्योंकि मर्द बनो, ये एक दूसरे को डेयर करते हैं। बहुत लड़के ऐसे हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एक दूसरे को डेयर करते रहते हैं कि अच्छा राहुल, गाड़ी तो तेज़ चलानी चाहिए, बाइक तो तेज़ चलानी चाहिए, ये लड़कियों की तरह तू धीरे क्यों चला रहा है, चलो गाड़ी तेज़ चलाओ, मर्द बनो। अच्छा, ये लोग अगर कहीं घूमने जाएंगे तो कहेंगे कि चलो वो जो रैंडम कोई नदी है उसमें डुबकी लगाओ, एडवेंचर करना है हमें, तो एडवेंचर ट्रिप्स पे जाएंगे ये लोग, लद्दाख जाएंगे बाइक चलाकर, और कोई डेंजरस रोड वहाँ पर ढूंढेंगे ये कि दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड, यहाँ पर हर साल 100 लोगों की डेथ होती है, अब हम भी उसी रोड पर जाएंगे एडवेंचर ट्रिप करने के लिए। अब होता क्या है, इसकी वजह से ये लोग खुद की लाइफ को तो डेंजर में डाल ही रहे हैं, ये लोग बाकियों की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हैं। एंड यहाँ पर एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ टाइम पहले ये हुआ था पुणे में, पोर्शे केस। आई एम प्रेटी श्योर आप सब लोग जानते होंगे अबाउट दिस केस। तो वहाँ पर भी सिमिलर सिनेरियो था। 17 साल का लड़का, ड्रिंक की हुई थी, अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, फ्रेंड्स ग्रुप है साथ में, ड्राइवर भी था इनका साथ में, बट ड्राइवर को तो उन्होंने साइड में बिठा दिया कि काका तुम साइड में बैठ जाओ, गाड़ी तो मैं चलाऊँगा। फ्रेंड्स ग्रुप है साथ में। अब ये लड़का जिसने ड्रिंक कंज्यूम कर रखी थी, उसने गाड़ी चलाई, 2 लोगों को मार दिया। इनके तो मज़े पूरे हो गए, किसी की जान चली गई। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस था ये जो पुणे का पोर्शे केस था। तो इस तरह का सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट हो रहा है। पहले बॉयज़ ग्रुप में लड़के अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उन्हें एडवेंचर ट्रिप पर भी जाना है, अपनी लाइफ को भी खतरे में डाला, दूसरों की लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एज अ सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप इस चीज़ को प्लीज़ रियलाइज़ करें। जब आप इस तरह के डेडली एडवेंचर करते हैं, आप पहली चीज़ तो अपनी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। अगर आपको वर्स्ट केस में इंजरी हुई या फिर आपकी डेथ हो गई ड्यू टू दैट एडवेंचर, आपकी फैमिली की लाइफ इज़ ओवर, आपकी फैमिली की लाइफ इज़ ख़त्म। आपकी फैमिली विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट सदमा ऑफ योर डेथ। इस चीज़ को आप प्लीज़ नोट करें, प्लीज़ समझें इस पेन को। और उसके अलावा जो बाकी लोग रोड पर जा रहे हैं, आप उनको एंड उनकी फैमिलीज़ को भी ट्रबल में डाल रहे हैं, उनको भी आप डेंजर में डाल रहे हैं। तो प्लीज़ एज अ यंग मैन, एज अ बॉय, आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहें। अपने यंग ईयर्स को आप ज़रूर इन्जॉय करें, आप ज़रूर हैव फन ड्यूरिंग दोज यंग ईयर्स, बट दूसरों को हर्ट करके नहीं, दूसरों की लाइफ को डेंजर में प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मत डालें। तो ये था प्रेशर नंबर 4, एडवेंचर करने का प्रेशर। आगे बढ़ते हुए प्रेशर नंबर 5 रहता है शिवलरी ना दिखाने का प्रेशर। तो बॉयज़ ग्रुप में ये प्रेशर भी बहुत रहता है कि लड़कियों के सामने इन्हें सख्त लौंडा बनना है, कि भाई लड़कियों के सामने तो हम बहुत ही सख्त लौंडा बने रहेंगे, लड़कियों के सामने अपन नहीं झुकेगा। तो बॉयज़ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज करते हैं इस बात पर कि अरे राहुल, उस दिन तू ईशा जी के साथ था ना, ईशा के साथ था, तो उस दिन तूने ईशा के लिए दरवाज़ा खोला, बिल की पेमेंट तूने करी, ईशा से नहीं करवाई। तू तो लड़कियों के सामने झुक जाता है राहुल, तू मर्द नहीं है, तू सख्त लौंडा बन, तू मर्द नहीं है अगर तू लड़कियों के सामने झुक जाता है। तो इस तरह बॉयज़ ग्रुप में ये सब एक दूसरे को जज करते हैं।
एंड अगर कोई लड़का शिवलरी दिखाता है इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, उसको ये लोग बोलते हैं कि ये तो गे है, ये तो लड़का ही गड़बड़ है, ये तो बहुत लड़कियों के सामने शिवलरी दिखाता है, ही मस्ट बी अ गे, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, गड़बड़ है इस लड़के के साथ कुछ पक्का, राइट। तो अब हो क्या रहा है, मोस्टली जो यंग लड़के हैं वो लड़कियों के सामने सख्त लौंडे बने पड़े हैं। तो वैसे तो ये लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहेंगे, जनरली विद अदर पीपल रिस्पेक्टफुल रहेंगे, वेल मैनर्ड रहेंगे, बट लड़कियों के सामने नहीं। लड़कियों के सामने ये लोग ज़बरदस्ती सख्त लौंडा बनते हैं, ज़बरदस्ती डिसरिस्पेक्टफुल बनते हैं। अब इसी वजह से इन लड़कों को रिलेशनशिप में अगेन फेलियर मिल रहा है, बिकॉज वो जो लड़की है इन द रिलेशनशिप वो भी रियलाइज़ करती है, वो इस चीज़ को सोचती है कि अरे ये राहुल का बिहेवियर तो बड़ा वियर्ड रहता है मेरे सामने, ही इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल व्हेन ही इज़ विद मी। फ़ोन पे तो ये ठीक से बात करता है, फ़ोन पे तो बहुत अच्छे से बात करता है, बट जब भी मिलने आता है तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है ये, राइट। तो इसके साथ रिलेशनशिप मैं ख़त्म कर देती हूँ। अगेन वो जो राहुल है, वो जो लड़का है, वो ज़बरदस्ती उस लड़की के सामने डिसरिस्पेक्टफुल बनता है ताकि उसके फ्रेंड उसको कहें कि हाँ राहुल तू है सख्त लौंडा, तू लड़कियों के सामने शिवलरी नहीं दिखाता है ना, वेरी गुड। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है, अगर आप लड़कियों के सामने सख्त लौंडा बने रहेंगे, आपको बॉयज़ ग्रुप से तो बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, नो डाउट अबाउट इट, बट लड़कियों से रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें। देखिए जो लड़का शिवेलरियस रहता है अराउंड गर्ल्स, वही लड़का गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है। एंड अगर आप लड़कियों के सामने शिवलरी दिखा रहे हैं, आप कोई नीचा नहीं दिखने वाले हैं, आप कोई कम मर्द नहीं बन जाएंगे। इट इज़ द ट्रेट ऑफ अ गुड मैन, राइट। तो वो जो लड़का शिवलरी दिखाता है इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, वो गे नहीं है, वो समझदार है, राइट, बिकॉज शिवलरियस बॉयज़ ही गर्ल्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी फॉर यू एज अ यंग मैन, एज अ बॉय, प्लीज़ लड़कियों के सामने थोड़ा शिवलरियस रहें। सख्त लौंडा बनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड बहुत लड़के ऐसा कर रहे हैं, वैसे वो बहुत रिस्पेक्टफुल रहेंगे, वेल मैनर्ड रहेंगे, लड़कियों के सामने आते ही हाँ मैं तो सख्त लौंडा हूँ, मैं गाड़ी का दरवाज़ा क्यों खोलूँ, मैं बिल क्यों पे करूँ, ऐसे मोड में आपको नहीं जाना है। तो ये 5 प्रेशर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप ये पॉइंट्स आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।